11th students, now we will do question number 3. Last class we have done question number 2. क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड का समझा रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वही क्वेश्चंस बनानी है और उनको सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है, इरफान सेज दैट ही हैड 7 मार्बल्स, यानी कि उसके पास में कितने मार्बल्स हैं? 7 मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैड। सेकंड जो मेंबर ऑफ परमिट है उसके पास में जितने मार्बल्स हैं उसके 5 टाइम्स से भी 7 ज्यादा है उसके पास में। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तभी हमारी क्वेश्चन बन पाएगी। इरफान हैज 37 मार्बल्स, टोटल कितने हैं उसके पास में? 37। हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित हैव? परमित के पास में कितने हैं? अब चूंकि हमें इसके पता नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट द मार्बल्स परमित के पास कितने हैं, तो हम इसी को मान लेंगे पहले, ठीक है ना। अननोन नंबर है तो हमने मान लिया लेट परमित हैज m मार्बल्स। मैंने कहा भी उसके पास में m मार्बल्स हैं। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या कहा था इरफान ने? उसने कहा था कि उसके पास में ही है 7 मार्बल्स मोर देन, यानी कि प्लस तो 7 होगा किसके 5 टाइम्स दी मार्बल परमिट है। परमिट का मैंने m माना, उसका 5 टाइम्स तो 5m हो गया, और उसमें भी सेइंग दैट ही हैज 7 मोर मार्बल्स, सो प्लस 7। और टोटल जो बताया था इरफान ने कितने उसके पास में ही है 37 मार्बल्स, सो मैंने इसको इज इक्वल टू 37। ये इक्वेशन अगर आपने बना ली तो बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यानी क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर ये देखना है क्या हमें फाइंड आउट करना है। हमें परमित को फाइंड आउट करना है उसके पास कितने मार्बल्स हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है इसलिए मैंने उसको m मान लिया। अब जब मैंने इसको m मान लिया, बाकी की इक्वेशन में स्टेटमेंट पढ़ करके बना सकता हूँ, क्योंकि इरफान ने कहा कि उसके पास कितने टोटल, तो उसके पास 37 है, लेकिन दूसरी जो लैंग्वेज उसने बताई उसने कहा कि परमित के पास जितने हैं उसके 5 टाइम्स, तो मैंने इसलिए इसको परमित के पास m था उसका मैंने 5 टाइम्स कर दिया 5m, और उसने बोला ही हैज 7 मार्बल्स मोर, उससे भी और ज्यादा कितने 7, सो मैंने इसको प्लस 7 इज इक्वल टू 37 इक्वेशन बन गई। अब 5m ये जो वेरिएबल से एक साइड रखेंगे, नंबर एक साइड ले जाएंगे, 37 ये 7 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर ये प्लस का है, तो 37 माइनस 7 कितना हो गया 30। 5m इज इक्वल टू 30, m इज इक्वल टू ये 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 30/5 से नंबर कटेगा 6 टाइम्स, तो m की वैल्यू आएगी 6, यानी कि परमित के पास में कितने मार्बल्स हैं 6 मार्बल्स हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल सेम तरह का है। लक्ष्मी's फादर इज 49 इयर्स ओल्ड, यानी कि जो लक्ष्मी के पिताजी हैं उनकी एज कितनी है 49 इयर्स। ही इज 4 इयर्स ओल्डर देन, अब यहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, ही इज 4 इयर्स ओल्डर देन, वो 4 साल ज्यादा है किससे 3 टाइम्स, लक्ष्मी की जो एज है उसके 3 गुने से भी 4 साल ज्यादा है। व्हाट इज लक्ष्मी's एज? अब हमें इसमें लक्ष्मी की एज फाइंड आउट करनी है, तो चूंकि हमें से पता नहीं है या नो नंबर है तो किसी को मान लेंगे पहले, लेट लक्ष्मी's एज इज y। मैंने मान लिया भाई लक्ष्मी की जो एज है वो कितना है y इयर्स है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उसके फादर की एज कितनी बनेगी? उन्होंने कहा था कि वो बच्ची की एज के 3 टाइम्स है, यानी कि 3y है, प्लस उसमें भी 4 इयर्स ज्यादा है। ये बोला ना ही इज 4 इयर्स ओल्डर, यानी कि 4 साल ज्यादा है किससे लक्ष्मी की 3 टाइम्स एज से। लक्ष्मी की एज मैंने मानी y, उसका 3 टाइम्स बना 3y, उसमें भी 4 इयर्स मैंने जोड़ना 3y प्लस 4, और उसके फादर की एज कितनी बताई गई है 49 इयर्स, तो मैंने इस इक्वेशन को 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 49। अब तो इक्वेशन बन गई, बहुत ही इजी है इक्वेशन को सॉल्व करना। 3y इज इक्वल टू नंबर्स एक साइड ले जाएंगे, 49 की 4 उधर जाएगा माइनस का बन जाएगा क्योंकि इधर प्लस का था, 49 माइनस 4 कितना हो जाएगा 45, सो 3y इज इक्वल टू 45। मुझे y की वैल्यू निकालनी, 3 आई हैव टू रिमूव, जब रिमूव करेंगे इधर ये मल्टीप्लिकेशन था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 3 से जब हम इसको कट करेंगे 3 15, ठीक है ना, 15 3 से 45, सो 15 इयर्स उसकी कितनी आई एज, लक्ष्मी की एज कितना हुआ 15। तो कुछ नहीं है, केवल बस ये इक्वेशन जिसने बना ली, बाकी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता ही है। इक्वेशन कैसे बनानी है, स्टेटमेंट को पढ़ करके, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर ये स्टेटमेंट बनाइए, तब इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और इसको रिवाइज कर देता हूँ। 5m प्लस 7 कैसे बना, स्टेटमेंट में लिखा था हमें किसकी हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित है, परमित का हमें पता नहीं था, मैंने परमित के मान लिया इसके पास m मार्बल्स हैं, और इन्होंने क्या कहा था इरफान he had 7 marbles more than 5 times, 5 टाइम्स किसका परमित का, तो परमित का मैंने माना m, तो उसको 5 टाइम्स करना पड़ेगा 5m,
और उसमें 7 मार्क्स उसके ज्यादा थे तो +7 इज इक्वल टू, और टोटल इरफान के पास में कितना था 37। ऐसे इक्वेशन बना। सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन कैसे बना, लक्ष्मी's फादर इज 49 इयर्स ओल्ड, यानी कि टोटल एज कितनी है 49, तो इक्वल टू 49 रखा, और ही इज 4 इयर्स ओल्डर, 4 साल ज्यादा है किसके, 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज। लक्ष्मी की एज पता नहीं तो लक्ष्मी की एज हमने माना y, उसका 3 टाइम्स किया 3y, और उसमें 4 इयर्स जोड़ दिया, +5 इज इक्वल टू 49। ये इक्वेशन बन गई, इसके अंदर ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन कैसे बनानी, क्वेश्चन को पढ़ करके, जब इक्वेशन बन जाएगी फिर उसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, और थर्ड पार्ट आप उससे ट्राई करेंगे।